उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में घने जंगलों और फैले हुए खेतों के बीच बसा था चंदनपुर गांव। ये गांव छोटा था, लेकिन अपनी सादगी और आपसी प्रेम के लिए जाना जाता था। कच्चे मकान, मिट्टी की गलियां, सुबह मंदिर की घंटी और शाम को मस्जिद से आती अजान, सब मिलकर गांव को जिंदा रखते थे। गांव के चारों ओर घना जंगल था। वही जंगल गांव वालों की रोजी रोटी भी था और डर का कारण भी। लोग लकड़ी, घास और फल वहीं से लाते थे, लेकिन जंगली जानवरों से हमेशा सावधान रहते थे। रॉक्सी, ओ रॉक्सी, मैं जंगल जा रहा हूँ बकरियां चराने। जल्दी आना बकरियां चरा के। सुनने में आया है कि जंगल में एक आदमखोर भेड़िया घूम रहा है। ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। एक दिन गांव का चरवाहा भोला राम रोज की तरह अपनी बकरियां लेकर जंगल की ओर गया। जब शाम हुई तो भोला राम बकरियां चरा के घर वापस नहीं आया। मैंने कहा था इनसे घर जल्दी आना, लेकिन ये नहीं माने। आने दो इनको, आज मैं ही रहूंगी या ये। पर जब रात हो गई और भोला राम बकरियां चरा के फिर भी नहीं आया, तो रॉक्सी को चिंता होने लगी। अरे, ये तो अभी तक नहीं आए। मुझे चिंता हो रही है, कहीं उनको कुछ हो नहीं जाए। मुझे गांव वालों को बताना होगा। सरपंच जी, ओ सरपंच जी, बाहर आइए। अरे क्या हुआ रॉक्सी, तुम इतनी रात को मेरे घर क्यों आई हो? सरपंच जी, भोला राम अभी तक बकरियां चढ़ा के घर नहीं आए। मुझे उनकी चिंता हो रही है, कहीं उनको कुछ हो नहीं जाए। तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह होते ही गांव वालों को लेकर जंगल में भोला राम को ढूंढने जाऊंगा। सुबह होते ही मुखिया गांव के 3-4 लोगों को लेकर जंगल में चले गए। जंगल के अंदर एक पेड़ के पास भोला राम की टोपी पड़ी थी। ये तो भोला राम की टोपी है। कुछ लोगों ने कहा, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया होगा। लेकिन गांव के बुजुर्ग दादा हरिराम चुप थे। उन्होंने जमीन पर पड़े निशान देखे, बड़े, गहरे और खतरनाक। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये किसी जानवर के पंजों के निशान हैं और ये जानवर आम नहीं है। तुम ठीक कहते हो, ये किसी जानवर का ही काम है। मुझे गांव में पंचायत बुलानी पड़ेगी। पंचायत बुलाई गई। पीपल के पेड़ के नीचे गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। दादा हरिराम बोले, जंगल में एक आदमखोर भेड़िया आ गया है। जब भेड़िया इंसानों से डरना छोड़ देता है, तब वो सबसे खतरनाक हो जाता है। गांव के लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। अगर आदमखोर भेड़िया हमारे गांव में आ गया तो फिर हमें कल से रात में घर से बाहर नहीं निकलना है और बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाने देना है। मवेशियों को घर के अंदर बांधा जाएगा। रात को दूर जंगल से भेड़िए की लंबी हुआ हुआ की आवाज आती। वो आवाज जैसे गांव के दिल में उतर जाती। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगते। सरपंच के पास 2 गांव के रिहायशी लोग आए। उन्होंने सरपंच से कहा,
सरपंच जी, अगर भेड़िया हमारे गांव में आ गया तो हमारा क्या होगा? हमें जल्दी कुछ करना होगा। तुम ठीक कहते हो, हमें जल्दी कुछ करना होगा। सरपंच जी, मैं एक शिकारी को जानता हूँ जो इस भेड़िए को पकड़ सकता है। ठीक है, तो तुम कल उस शिकारी को बुला लेना। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यक्ति आया। नाम था रघुवीर सिंह। वह लंबा, शांत और गंभीर था। उसकी आंखों में जंगल का अनुभव साफ झलकता था। उसने जंगल के निशान देखे और बोला, भेड़िया बहुत चालाक है। ये सीधे हमला नहीं करता। हमें धैर्य और समझ से काम लेना होगा। गांव के बाहर जाल बिछाए गए। लोग मशाल लेकर पहरा देने लगे। किशोर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं वो भेड़िया यहाँ आ गया तो मेरा क्या होगा? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तो डर मत, रघुवीर ने भेड़िए के लिए जाल बिछा दिया है, वो जरूर पकड़ा जाएगा। हे भगवान, मेरी जान बचाना। कुछ कहा तुमने? नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। तभी जाल के पास एक पेड़ के पीछे से खूंखार भेड़िया निकलता है। लेकिन भेड़िया हर बार बच निकलता। वो जाल के पास आता, रुकता और फिर वहां से चला जाता, जैसे वो इंसानों की हर चाल समझ रहा हो। गांव में रहती थी वंशिका, एक 14 साल की समझदार लड़की। वो अपने दादा से जंगल की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी। उसने ध्यान दिया कि भेड़िया हर बार जंगल के एक ही हिस्से से आता जाता है। ये भेड़िया गांव के एक ही रास्ते से आता है। अगर हम उस रास्ते पर जाल बिछा दें तो शायद वो भेड़िया पकड़ा जा सकता है। उसने ये बात रघु सिंह को बताई। रघु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत कीमती बात बताई है। अब ये भेड़िया बच नहीं पाएगा। उसी रास्ते पर जहां से भेड़िया आता था, एक गहरी खाई बनाई गई। भेड़िया जैसे ही गांव की ओर आया, तभी वह उस गड्ढे में गिर गया। गांव पर छाया डर का साया खत्म हुआ। सरपंच जी ने रघु सिंह से हाथ जोड़कर कहा, पता नहीं हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें। अरे, तुमने उस भेड़िए को पकड़कर हमारी बहुत बड़ी मदद की है। जानवर बुरा नहीं होता, हालात उसे ऐसा बनाते हैं। जंगल सिमट रहे हैं, इसलिए टकराव बढ़ रहा है। आप चंदनपुर में फिर से रौनक लौट आई। बच्चे हंसते खेलते दिखने लगे। लोग खेतों में काम फिर से करने लगे। जंगल सिमटने से जानवर इंसानी बस्तियों की ओर आते हैं। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।